विदिशा लोकसभा सीट पर इस बार भाजपा के रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल के बीच कड़ी टक्कर है। भाजपा ने इस बार यहां से रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस इस बार बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश में है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक विदिशा लोकसभा सीट उन सीटों में से एक है जहां बीजेपी का सिक्का चलता है। यहाँ के बारे में यह मशहूर है कि यहाँ लोग सिर्फ बीजेपी के नाम भर से ही वोट दे देते हैं। दरअसल विदिशा सीट शुरू से ही संघ के प्रभाव वाली सीट रही है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज लगातार 2 बार सांसद रही हैं। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से सुषमा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लिहाजा भाजपा ने इस बार यहाँ से रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है। रमाकांत भार्गव ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। वे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं और अपेक्स बैंक के भी अध्यक्ष हैं। उनका बुधनी और इछावर में सहकारी का बड़ा नेटवर्क है। यहाँ ब्राह्मण वोटों की अधिकता है। रमाकांत के बारे में कहा जाता है कि वे सरल स्वभाव के हैं, साफ छवि के हैं और भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है और इस बार वे विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें देश में राष्ट्रवादी स्थिर सरकार चाहिए और वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। आप सब मिलकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल के वोट पर बटन दबाइए। आपके इस वोट से 2 काम होंगे। एक काम तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और दूसरा काम ये होगा कि मध्य प्रदेश की जुटेली जो सरकार है इसमें भी कुछ हलचल पैदा हो जाएगी। ये इसलिए शासन में आए थे झूठ बोलकर। आपसे क्या कहा था, युवाओं से क्या कहा था कि हम 4000 रुपये आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपसे ये कहा था किसानों से कि हम 2 लाख रुपए के कर्जे माफ करेंगे, वृद्धा पेंशन 1000 रुपये देंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी करेंगे और बहुत सारे झूठे वायदे किए। यहाँ तो आपने उनकी सुनी नहीं, फिर मध्य प्रदेश में कुछ जगह गड़बड़ हो गई। ये लोकसभा का चुनाव भी इस बात का प्रतीक बनेगा कि ये कांग्रेस की सरकार जुटेली थी और हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए विदिशा सहित 19 सीट उनको देंगे। और मैं जब दिल्ली जाऊंगा कमल का वोट लेकर तो साथ में इनको ले जाऊंगा आशीष शर्मा जी को और ये कहूँगा कि आप हमारी 8 विधानसभाओं में, खातेगांव विधानसभा में सबसे बड़ा कमल का फूल साथ लाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और पूरे विदिशा संसदीय क्षेत्र में विकास के काम जो रह गए हैं उनको आगे बढ़ाऊंगा। ये चुनाव देश का चुनाव है और निश्चित तौर पर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बुधनी विधानसभा क्षेत्र से जनता विदिशा लोकसभा क्षेत्र से जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के स्नेह से भारी बहुमत से मैं विजयी होऊंगा। मध्य प्रदेश के सियासी हालात इस बार बदले हुए हैं। लिहाजा बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने इछावर के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को मैदान में उतारा है। वे खाती कुर्मी समाज के हैं। सीहोर जिले में इछावर, बुधनी और देवास जिले में खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में इनकी संख्या बहुतायत में है। इसके अलावा रायसेन जिले में सांची, भोजपुर और सुलवानी तथा विदिशा जिले में विदिशा और गंजबासौदा विधानसभा क्षेत्र में खाती कुर्मी यानी पिछड़े वर्ग के मतदाता बड़ी संख्या में है। इस कारण से कांग्रेस हाईकमान ने ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए विदिशा लोकसभा सीट पर ओबीसी प्रत्याशी का ट्रम्प कार्ड खेला है। शैलेंद्र पटेल क्षेत्र में बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी सांसद नहीं है, शायद 28-29 साल का नेतृत्व आप और हम मिलकर ही हो रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े बातें करने मुझे नहीं आते कि यहाँ पे ये फैक्ट्री खोलते हैं, यहाँ पे पानी के लिए
जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप जहां संघर्ष की लड़ाई, आपकी आवाज, मैं आपकी आवाज बनना चाहता हूं, आपके मुद्दों को लोकसभा में उठाना चाहता हूं, एक चीज से आपके आपका होगा, मुद्दे आपके होंगे, लड़ाई आप हम मिलकर करेंगे, क्योंकि हम बैंक विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं आगे चलते भी हम मिलकर क्षेत्र की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं हमारे प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और कोई मेरी शामिल, क्योंकि वो वरिष्ठ है, उससे सीनियर है, हमारी परंपरा वरिष्ठों के बारे में कहने की नहीं। फॉर्म भरना है, आप ये फॉर्म भरने के लिए फॉर्म शेयर करें, ये फॉर्म आप सभी को आपके फॉर्म भरने के लिए राइसे नामांकित करता हूँ, यहाँ पर हम मिलकर 22 तारीख को नामांकन का फॉर्म भरें। और जिस तरीके से किसी काम की बेहतर आगाज होती है, आगे के रास्ते खुल जाते हैं, वही तादाद में आप सबको राइसे 11 बजे आना है। एक शादी है, ये भी समझ में आएगी से तो खनागार लेने चलना, आपको कोई मान किया 22 तारीख को खनागार लेने चलना है, तो राइसे नामांकन को बुलाना है। आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं हर जगह की बात कह रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में एक ही समस्या बेरोजगारी, युवाओं के हाथ में रोजगार, किसानों के चेहरे पे मुस्कान, ये हमारी बात है। भैया हर समय सीटें बदलती हैं, कभी कोई किसी की जागीर नहीं होती है, प्रजातंत्र है और यहाँ के जागीरदार ये सब कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता होती है। जिस दिन वो ठान लेंगे उस दिन बदलाव आ जाएगा। क्षेत्र की जनता ने जो उनको 30 साल के लिए जो छला गया है, उस छल का बदला लेने का ठान लिया है, 30 साल का हिसाब मानने के लिए तैयार है। और जब कार्यकर्ता संगठित होकर चुनाव लड़ते हैं, कोई भी चुनाव कोई चैलेंज नहीं होता, गढ़ नहीं होता है। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में 17,30,026 मतदाता अपने सांसद का चुनाव करेंगे। इनमें 9,13,275 पुरुष और 8,16,403 महिला मतदाता शामिल हैं। पिछले 10 सालों से यहाँ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 5 बार सांसद रहे हैं। उससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी साल 1991 में लखनऊ के साथ विदिशा से भी लोकसभा चुनाव लड़े थे। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार है। अब देखना होगा कि विदिशा में कांग्रेस विजयी हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, खातेगांव।